कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। मेरा नाम खुशी सैनी, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक सही गाइडेंस पहुँचा सकूँ। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं, जब भी बारिश हो गई, मौसम चेंज हुआ, बाहर गए, पॉल्यूशन हुआ, तो कुछ लोगों को अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं। मेरी दादी को होता था, इसलिए मुझे पता है, मैंने उनकी कंडीशन देखी है। मेरे को आज भी याद है जब दिवाली थी तो उन्होंने अपने आप को ऐसे घर में कैद कर लिया था। वो बाहर नहीं जा रहे थे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पटाखों का, नॉर्मल पॉल्यूशन। मैंने उनको बहुत बार सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हाँफते हुए देखा है। उनको ऐसा लगता था जैसे वो सांस लेना ही भूल गई हैं। ये सारी चीज़ें मेरे सामने घटी हुई हैं, तो मुझे पता है कि अस्थमा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज के लिए और हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अस्थमा बेसिकली एक इन्फेक्शन है, एक एलर्जी है जो कि हमारे लंग्स में हो जाता है, जो कि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी और आपको ऊपर उतरने चढ़ने में, जीने से दिक्कत होती है, पॉल्यूशन से दिक्कत होती है, मसालों से भी दिक्कत होती है और जब पटाखों वगैरह का धुआं आपकी नाक में जाता है तो भी दिक्कत होती है। परफ्यूम्स, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ऐसी चीज़ों से भी एलर्जी होती ही है। बट अस्थमा एक ऐसा अटैक हो जाता है जब मौसम चेंज होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे लोगों का अस्थमा इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि उनको पंप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। कि आपने भी बहुत सारे लोगों को पंप लेते हुए देखा होगा। वो हमेशा अपना पंप अपने साथ लेके चलते हैं। जब रेत उड़ती है, धूल उड़ती है, उनको ऐसे मौसम में बाहर भी नहीं आ जाने दिया जाता जब जैसे कि आंधी तूफान या फिर बारिश का मौसम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसीलिए कि उनको अस्थमैटिक अटैक ना पड़ जाए। और ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पे एक इंसान अपना सांस भूल जाता है, उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है, सांस नहीं आ पाती, खांसी, जुकाम और नज़ला जैसी प्रॉब्लम भी छोटे लेवल पे होती है। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जेडी ड्रीम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ब्लिस वेदा से लेके आए हैं आप लोगों के लिए श्वास रिलीफ कैप्सूल। ये स्पेशली हमारे अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को चेस्ट पेन है, जो लोग अपनी सांस भूल जाते हैं, ऊपर उतरते चढ़ते हैं, जिन लोगों को पंप स्टार्ट हो गया है, ये उन लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पंप स्टार्ट हो गया है और आप ये श्वास रिलीफ कैप्सूल लेते हैं तो आप एक टाइम पे अपना पंप बंद कर सकते हैं। बट जो लोग अभी मेडिसिन पे हैं अस्थमा की और वो लोग चाहते हैं कि वो अपनी मेडिसिन बंद करें, तो आप ये श्वास रिलीफ कैप्सूल खा के अपनी मेडिसिन तक को गुड बाय कर सकते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि अच्छी लाइफ एंजॉय करें, बिना मेडिसिन के करें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। क्योंकि आजकल पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, ना पानी ना खाना। पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं है कि ना पर्यावरण वैसा है, ना खाना ना पानी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। तो अब हम प्योरिटी पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। बट हम अपनी हेल्थ को तो ठीक रखना ही है ना, क्योंकि अब ये चीज़ें जो पहले हमारे दादा दादी नानी को होती थी बट वो आजकल बच्चों में भी पाई जा रही है। अस्थमैटिक अटैक आजकल बच्चों में भी होने लग गया। आजकल आप बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लगाते हुए देखेंगे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अस्थमा इतना ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। सो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये एक स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट बनाया गया अस्थमा पेशेंट्स के लिए, जो कि बिल्कुल अपना अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। जेडी ड्रीम्स जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है वो बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक प्लस साइंस के मेथड से बनते हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड या फिर ड्रग यूज़ नहीं होता। ये सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूँगी। बहुत प्यारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका इंग्रेडिएंट का सेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर सुंठी डाली गई है, काली मिर्च है, पिपाली है, इला है, त्वाक है, वसाका है, मुलेठी है और शुगा है। ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हर्ब्स बोलते हैं। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। तो जब आप इसको खोलेंगे आपको सील्ड पैकिंग मिलती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कहीं से भी यूज नहीं है। और जब आप इस पैकेजिंग को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके के कैप्सूल्स ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलते हैं। ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आपको मिलने वाले हैं जिससे इसकी प्योरिटी का प्रॉपर तरीके से पता चलता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अब आपको इस हेल्थ सप्लीमेंट को यूज़ किस तरीके से करना है। अगर आपको अस्थमा है तो सबसे बड़ी बात तो आपको ये 1 कैप्सूल
ट्वाइस अ डे लेना है, मतलब ट्वाइस अ टाइम लेना है। मतलब एक आपने मॉर्निंग में ले लिया, एक आपने इवनिंग में ले लिया। अगर आप इसको जल्दी क्योर होना चाहते हो तो आप इसको ट्वाइस लें। अगर आपको अभी अस्थमा की शुरुआत हुई है तो आप इसको एक कैप्सूल भी ले सकते हैं। बट अगर आप जैसे पंप जैसी स्टेज पे हैं और आप डेली दवाइयाँ खा रहे हो तो आप इसको 2 टाइम ज़रूर लें अगर आप अपनी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो। बट आप ट्रस्ट करें, आप इसको लेने से अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, बहुत सुधार। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा सुधार करा है इन सारी चीज़ों को करके। सो आई होप आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मेरे साथ